आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बधाइयां। लेकिन ध्यान से सुनिए उस खतरे की घंटी को जो 15 जनवरी 2026 की सुबह से ही बजना शुरू हो चुकी है। अगले 30 दिन, जी हां, 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक का समय भारत के इतिहास में काले अक्षरों या स्वर्णिम बदलाव के रूप में लिखा जाने वाला है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है, लेकिन ग्रहों की चाल कह रही है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। क्या कोई बड़ी सरकार गिरने वाली है? क्या शेयर बाजार में खून की नदियां बहेंगी, या फिर उत्तर भारत की धरती एक बार फिर डूबने वाली है? सूर्य देव ने अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश कर लिया है, और यह पिता और पुत्र का मिलन नहीं बल्कि विचारधाराओं का युद्ध है। आज के इस वीडियो में हम आपको वो 3 तारीखें बताएंगे जब भारत में कुछ ऐसा घटेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। यह भविष्यवाणी नहीं है, यह है भविष्य की चेतावनी। तर्क को समझिए, तभी आप खतरे को भांप पाएंगे। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आए हैं। सूर्य कौन है? सूर्य हैं राजा, सरकार, प्रधानमंत्री, सत्ता और अहंकार के प्रतिनिधि। मकर राशि किसकी है? शनि की है। और शनि कौन है? शनि है जनता, मजदूर, विपक्ष, आंदोलन और न्याय। जब राजा सूर्य सेवक शनि के घर में आता है तो राजा को अपना राज सिंहासन छोड़कर जमीन पर उतरना पड़ता है। अगले 30 दिनों तक भारत की सरकार, प्रशासन और बड़े नेताओं को शनि की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र यह साफ कहता है कि जब सूर्य शनि का यह संयोग बनता है तो सत्ता को चुनौती मिलती है। और इस बार तो स्थिति और भी विस्फोटक है। क्यों? क्योंकि शनि अपनी ही राशि में बलवान होकर बैठे हैं और वो सूर्य को घेर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, जनता का विद्रोह और कुदरत का कहर। अब नोट कर लीजिए पहली घटना और उसका समय। तारीख 24 जनवरी से 28 जनवरी 2026 के बीच। यह वो समय है जब सूर्य मकर राशि में पूरी तरह व्यवस्थित हो चुके होंगे। क्या हो सकता है? सत्ता परिवर्तन या बड़ा इस्तीफा? जी हां, किसी बड़े राज्य की सरकार, जहां गठबंधन की सरकार है, वहां रातों रात तख्ता पलट हो सकता है। शनि विपक्ष है और इस बार विपक्ष इतना हावी होगा कि सरकार के एक गलत फैसले पर पूरा देश सड़क पर उतर आएगा। स्वास्थ्य आपातकाल लग सकता है। सूर्य हड्डियों और हृदय के कारक हैं। देश के किसी शीर्ष राजनेता यानी टॉप पॉलिटिशियन या बहुत बड़े उद्योगपति की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है, और यही खबर शेयर बाजार को हिलाकर रख देगी। मकर राशि गोपनीयता को उजागर करती है। 26 जनवरी के आसपास सरकार का कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट या घोटाला लीक हो सकता है जो सीधे तौर पर बड़े मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करेगा। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो अगले 2 हफ्तों में ब्रेकिंग न्यूज के लिए तैयार हो जाइए। कोई बड़ा चेहरा अब परिदृश्य से गायब होने वाला है। और अब बात करते हैं आपकी जेब की। समय 1 फरवरी 2026, बजट का समय, और ठीक इसी के बाद का हफ्ता। चूंकि सूर्य मकर में है जो एक पृथ्वी तत्व की राशि है, इसका सीधा असर धन और संसाधनों पर पड़ने वाला है। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट लुभावना नहीं होने वाला है। शनि अनुशासन मांगते हैं। सरकार टैक्स को लेकर के, विशेषकर प्रॉपर्टी और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ऐसा कोई कठोर कानून ला सकती है जिससे मिडिल क्लास और व्यापारियों में हड़कंप मच जाएगा। सरकारी कंपनियों यानी पीएसयूएस के शेयरों में भारी उठापटक भी हो सकती है। 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच बाजार में एक पैनिक सेलिंग की स्थिति देखी जा रही है। अगर आप निवेशक हैं तो सावधान रहें। सूर्य शनि की यह युति
बड़े बड़े दिग्गजों की संपत्ति को मिट्टी में मिला सकती है। किसान और मजदूर आंदोलन भी खड़े होंगे। जी हां, शनि श्रम का कारक है। इस एक महीने में हम देखेंगे कि कोई नया लेबर लॉ या कृषि से जुड़ा फैसला सड़कों पर फिर से बैरिकेडिंग लगवा देगा। एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति और पैसे से भी बड़ा खतरा अब कुदरत की ओर से आने वाला है। जी हां, मकर राशि पृथ्वी की राशि है। जब सूर्य की अग्नि पृथ्वी तत्व में प्रवेश करती है तो धरती के नीचे की प्लेट्स में हलचल होती है। खतरे की तारीखें नोट कर लीजिए। 19 जनवरी और 29 जनवरी और 8 फरवरी। क्या हो सकता है? भारत के उत्तरी हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में रिक्टर स्केल पर 6.0 से ऊपर के झटके महसूस किए जा सकते हैं। शनि न्याय करता है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का बदला जरूर लेगा। 14 फरवरी तक ऐसी कड़ाके की ठंड और बेमौसम ओलावृष्टि हो सकती है जो खड़ी फसलों को बर्बाद कर देगी। यह सीधा असर अगले साल की महंगाई पर पड़ने वाला है और इसी के साथ एक बड़ी दुर्घटना का योग भी दिखाई दे रहा है। जी हां, अग्नि और लोहे यानी शनि का मिलन हो रहा है सूर्य और शनि के इस संयोग के साथ। और इस दौरान किसी बड़ी ट्रेन दुर्घटना, फैक्ट्री में आग या विमान से जुड़ी तकनीकी खराबी की खबर सुर्खियों में आ सकती है। तो आपसे अनुरोध है, यात्रा करते समय सावधानी बरतें, डरे नहीं, सतर्क रहें। तो प्यारे दर्शकों, अगले 30 दिन 14 फरवरी तक का समय आसान नहीं है। यह समय है कर्म के फल के प्राप्ति का। सरकार को उनके फैसलों का जवाब देना होगा और हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि ग्रहों का गणित है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो सारांश यह है आज की भविष्यवाणी का कि एक बड़ा राजनीतिक चेहरा खतरे में है। दूसरा, आपकी जेब पर टैक्स की कैंची चलने वाली है। और तीसरा, धरती कभी भी डोल सकती है। अब बात करते हैं ऐसे खतरों से कैसे बचेंगे आप। तो इस उथल पुथल से बचने का सिर्फ एक उपाय है, सूर्य को मजबूत करें और शनि को शांत रखें। अगले 30 दिनों तक रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और काला तिल, जी हां, काला तिल शनि के लिए, मिलाकर के सूर्य देव को अर्घ्य दें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्य देव, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बनी रहे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि पर इस संयोग का क्या असर होगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि खबर आते ही सबसे पहले हम आपको जगाएंगे। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।